मोहनलाल बड़ौली आए थे तो मोहनलाल बड़ौली जी के सामने भी 28 पार्षद बताते हैं कि जो कह गए थे कि जो कृष्णपाल जी कहेंगे वो ठीक है। फाइनेंस कमेटी के मेंबर उसके लिए बताते हैं कि विपुल गोयल जो ग्रुप है वो भी चाहता था कि उनके मेंबर बने। और अब जो चिट्ठी जारी की है, जो पत्र जारी हुआ है नोटिस सरकार की तरफ से, वो नोटिस भेजा गया था कमिश्नर को और कमिश्नर ने सभी मेयर को भी यानी कि परवीन बत्रा जोशी को भी और सभी 46 पार्षदों को वो नोटिस आगे अपने फॉरवर्डिंग लेटर के साथ में भेज दिया है और सारे पार्षदों को भी क्या से नोटिस आ गया है। और केवल इतनी लड़ाई जरूर है कि जो मोदी केक के वर्सेस नायब केक के वो चलती रहती है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एनसीआर का प्रमुख शहर फरीदाबाद और फरीदाबाद की लोकल सरकार, छोटी सरकार। टसल्स इतने बढ़ गए कि अब प्रदेश सरकार को बाकायदा नोटिस जारी करना पड़ा। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। दरअसल फरीदाबाद के अंदर नगर निगम है और देश के अंदर जितनी नगर निगम है उनके अंदर फरीदाबाद नगर निगम का एक अपना अलग वजूद है, अलग स्थान है। मार्च 2025 में फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव हुए थे। पहली बार सीधे सीधे चुनाव हुआ था मेयर पद के लिए, यानी कि मतदाताओं ने सीधे अपना मेयर चुना। परवीन बत्रा जोशी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी। परवीन बत्रा जोशी को इतना अपार जन समर्थन मिला कि आज तक का पूरे देश भर का रिकॉर्ड बन गया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं फरीदाबाद के सांसद। जब चुनाव चल रहा था तो श्रीमान गुर्जर ने कहा था कि फरीदाबाद रिकॉर्ड बना करके भेजेगा, तो वो हो गया था। यानी कि जन समर्थन अपार था। इधर अगर देखें तो फिर पार्षद 46 पार्षद बनते हैं फरीदाबाद नगर निगम में। 46 पार्षदों के अंदर एक कांग्रेस के और कुछ आजाद, बाकी लगभग 40 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो चुनाव जीत गए, यानी कि यहां भी बम्पर मेजॉरिटी। लेकिन इसके बावजूद ना तो फाइनेंस कमेटी के मेंबर बना पाए, ना ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो पाया। हालांकि स्थिति गुरुग्राम की भी यही है, कोई ज्यादा अलग नहीं है। लेकिन चर्चा फरीदाबाद की इस वीडियो के अंदर कि अगर एक ही पार्टी की सरकार है, फरीदाबाद के अंदर सारे के सारे इंजन भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर गाड़ी स्टार्ट ना हो, स्पीड ना पकड़ जाए, तो फिर कहीं ना कहीं आला कमान को, सरकार को, सबको कहीं ना कहीं इस पर एक्शन तो लेना ही पड़ता है। फरीदाबाद नगर निगम का जब चुनाव हुआ था मार्च 2025 में, तो उसके बाद ऐसा लगा था कि जैसे, क्योंकि बम्पर मेजॉरिटी मिल गई है, बड़े आराम से सारी सरकार सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देगी। कहीं किसी प्रकार का कहीं कोई मतभेद वाली बात नहीं थी, केवल बीजेपी के नेताओं के अंदर जो इंटरनल मतभेद है उनके अलावा। मसलन आप मान सकते हैं कि मानेसर के अंदर तो इंडिपेंडेंट बन गई थी उस समय मेयर, अब तो बीजेपी में शामिल हो गई है वो। और कई स्थानों पर भी हो सकता है, लेकिन फरीदाबाद के अंदर ऐसी कोई स्थिति थी नहीं। इधर कृष्णपाल गुर्जर यहाँ के सांसद हैं और जो विधायक है सारे फरीदाबाद में, या तो वो वर्तमान में उनके गुर्जर साहब के नजदीक वाले हैं और या कभी नजदीक रहे थे। यानी कि अगर बैठ करके बात करते तो सब सुलझ जाता मामला। आखिर कारण क्या रहा? फरीदाबाद के अंदर सीनियर डिप्टी मेयर और फाइनेंस कमेटी के जो 3 मेंबर बनते हैं, उनके लिए 2 बार मीटिंग हो चुकी, एक बार चुनावी बैठक हो चुकी। तत्कालीन जो पूर्व के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी आए थे। उस समय मनीष ग्रोवर यहाँ के प्रभारी बने थे, उन्होंने भी पूरे प्रयास किए होंगे। फणींद्र नाथ शर्मा जो भाजपा के संगठन मंत्री हैं बताते हैं, उन्होंने भी कोशिश कर ली, लेकिन हो नहीं पाया। आखिर कारण क्या था? और अब जो चिट्ठी जारी की है, जो पत्र जारी हुआ है नोटिस सरकार की तरफ से, वो नोटिस भेजा गया था कमिश्नर को और कमिश्नर ने सभी मेयर को भी यानी कि परवीन बत्रा जोशी को भी और सभी 46 पार्षदों को वो नोटिस आगे अपने फॉरवर्डिंग लेटर के साथ में भेज दिया है। देखिए, मेरे ख्याल से आज या कल में मीटिंग करेंगे हम अपने कमिश्नर साहब से, आज ही करूंगी मैं। और सारे पार्षदों को भी ख्याल से नोटिस आ गया है, तो जल्दी समाधान करेंगे। ऐसी क्या वजह है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है? संज्ञान लेना पड़ा इस मामले में। नहीं, देखिए पूरी हरियाणा की पेंडिंग है, हमारे खाली फरीदाबाद के नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये सरकार के द्वारा ही होना है और हम लोग यही किया हुआ है कि बड़े मंत्री नहीं उम्मीद करता है कि 7 दिन में ऐसा नहीं, बिल्कुल 100%।
आज ही मेरे ख्याल से पार्षदों के जवाब तैयार है। चलो जवाब तो दे देंगे, पर चुनाव कब तक होगा, जवाब की तो हो जाएगा, बात है। कब तक उम्मीद है नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जो सरकार की तरफ से पत्र जारी हुआ उसके अंदर कहा गया है कि क्यों ना आपसे अधिकार छीन लिए जाएंगे, क्योंकि आप अपनी सरकार चलाने में नाकामयाब साबित हुए हैं। दरअसल हुआ यह करता है कि 10 करोड़ रुपए तक के जो विकास कार्य हुआ करते हैं, जो खरीद हुआ करती हैं, या ये तमाम डेवलपमेंट के काम जो हैं वो फाइनेंस कमेटी करती है। इधर बोर्ड सही चले इसके लिए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का भी चयन बहुत जरूरी होता है। फाइनेंस कमेटी की बैठक के अंदर जो 3 मेंबरीय कमेटी होती है उसके अंदर सब कुछ पास हुआ करता है। पहले ये 2 करोड़ रुपए लिमिट हुआ करती थी, जुलाई 2025 में से बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए कर दिया गया था। अब जब फाइनेंस कमेटी के मेंबर ही नहीं है, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ही नहीं है, एक बैठक हुई फरीदाबाद नगर निगम बोर्ड की, उसके अंदर भी ऐसा धमा चौकड़ी मची कि वहां कुछ हो नहीं पाया, होना तो वैसे भी नहीं था। अब सरकार की तरफ से जो चिट्ठी जारी की गई है वो कहा गया है कि आप 1 सप्ताह में जवाब दे दीजिए। 1 सप्ताह के अंदर बताइए कि आखिर क्यों आप अपने चुनाव नहीं करा पा रहे। कहा गया है कि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रदेश सरकार अपने हाथ में ले लेगी आपके निगम के सारे कामकाज को और हम खुद कर लिया करेंगे फिर। अब दरअसल ये पत्र तो जारी हो गया, ये तो एक सरकारी विधायी कार्य हुआ, लेकिन संगठन की दृष्टि से भी जरूर देखा जाएगा इसे। फरीदाबाद के अंदर सब कुछ बीजेपी का है, सब कुछ भाजपा का। 5 विधायक फरीदाबाद जिले के अंदर 6 विधायक हैं और उनमें से 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं कृष्णपाल गुर्जर। विधायकों में जो 5 हैं वो विपुल गोयल और राजेश नागर, और इधर धनेश अदलखा, मूलचंद शर्मा और सतीश पागना। एकमात्र पृथला के विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया हैं। हालांकि रघुवीर सिंह तेवतिया का छोटा सा हिस्सा बिल्कुल जो झाड़ सैंतली गांव है वो नगर निगम में आता है, बाकी सारा कुछ बीजेपी के पास है, बीजेपी का है सारा कुछ। पार्षद पूरे जो बहुमत के लिए चाहिए, और केवल इतनी लड़ाई जरूर है कि जो मोदी केक के वर्सेस नायब केक के वो चलती रहती है, वो कोल्ड वार है, सामने आता नहीं और पीछे रुकता नहीं। कोल्ड वार ऐसा है कि इधर कृष्णपाल गुर्जर जी हैं तो उनके साथ में धनेश अदलखा हुआ करते हैं, निगम की राजनीति बड़ी अच्छी करते हैं धनेश अदलखा। सतीश पागना वो भी निगम की राजनीति से जुड़े हुए हैं, और तीसरे पंडित मूलचंद शर्मा पूर्व कैबिनेट मंत्री और तीसरी बार के विधायक। इधर विपुल गोयल और राजेश नागर खुद हैं, विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री हैं, और एक बहुत बड़ी बात है कि वो लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट, शहरी निकाय जो डिपार्टमेंट है वो विपुल गोयल के पास में ही है। इसे चिराग तले अंधेरा भी कह सकते हैं, दीपक तले अंधेरा। मंत्री जी जिस डिपार्टमेंट के हैं, जिस शहर से आते हैं, उस शहर की नगर निगम काम नहीं कर पा रही और सरकार को चिट्ठियां जारी करनी पड़ रही हैं। दूसरे राजेश नागर साहब, राजेश नागर जी भी विपुल गोयल के साथ में है। सब कुछ होते हुए आखिर नहीं हो पा रहा, तो क्या ये आत्ममंथन की जरूरत नहीं है? मैं आपको बता रहा था कि विधायी तौर पर तो सरकार की तरफ से पत्र जारी हो गया, लेकिन सरकार भी तो भाजपा की है। आखिर क्यों नहीं सहमति बन पा रही? क्या मैंडेट की अनदेखी है? क्योंकि जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर के पास बहुमत है पार्षदों का, हालांकि अब तो विपुल गोयल जी के पास भी काफी कुछ पहले से बढ़ गया, 3 निर्दलीय पार्षद उनके पास चले गए, यादव बंधु, कुछ पार्षद उन्होंने और भी अपने साथ जोड़े हुए हैं। इधर कृष्णपाल गुर्जर के पास क्योंकि 3 विधायक हैं और ज्यादा पार्षद उन्हीं के पास होने ऑटोमेटिक बात है। अगर सहमति बना ली जाए तो फिर कोई मुश्किल काम भी नहीं था। चर्चा थी कि कृष्णपाल गुर्जर कुछ थोड़ा सा मोल्ड भी हुए थे, उन्होंने कहा था ठीक है जो फैसला हो जाए, लेकिन क्योंकि बहुमत की अनदेखी होती है तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा भी होती है। अब सीनियर डिप्टी मेयर के लिए बड़ी चर्चा थी कि कृष्णपाल गुर्जर चाहते हैं अजय बैसला को बनाया जाए डिप्टी मेयर। अगर कहीं गुंजाइश रखी जाती तो शायद बात बन जाती, लेकिन बाद में वो शायद जो गुंजाइश वाली बातें थी खत्म होती चली गई धीरे धीरे। फाइनेंस कमेटी के मेंबर उसके लिए बताते हैं कि विपुल गोयल जो ग्रुप है वो भी चाहता था कि उनके मेंबर बने। हालांकि मैंने आपको बताया बहुमत वाला जो दिखता था वो कृष्णपाल जी के समर्थन में, और अंतिम दौर तक का आप देख लें। एक आखिरी बैठक हुई थी, पंडित मोहनलाल बड़ौली आए थे फरीदाबाद के अंदर नगर निगम के चुनाव को देखने के लिए, मुख्यमंत्री जी ने भेजा था
क्योंकि मुख्यमंत्री के पास बात गई थी नायब सिंह सैनी के पास कि सब कुछ चंगा नहीं है, बात नहीं बन पा रही। जब तक सरकार का गठन पूरा ठीक ना हो जाए तो आखिर सरकार चले कैसे। मोहनलाल बरौली आए थे तो मोहनलाल बरौली जी के सामने भी 28 पार्षद बताते हैं कि जो कह गए थे कि जो कृष्णपाल जी कहेंगे वो ठीक है। तो बात आएगी कि सरकार और पार्टी का संगठन विशेष आला कमान क्या जो धरातल पर है उससे कहीं पर्दा डालना चाह रहा है, उससे आंखें छुपाना चाह रहा है। क्योंकि इस लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जो ताकत हुआ करती है वो मैंडेट की हुआ करती है। जिनके पास ज़्यादा लोग हों, जिनके पास ज़्यादा सर होते हैं, उसी गिनती ज़्यादा होती है। परंतु इतना जरूर है कि जो आपस की लड़ाई है, इंटरनल जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच चल रही है तू मैं, ये जरूर विकास को प्रभावित कर रही है। और अगर प्रभावित हो रहे हैं तो फिर फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र में आने वाले वो लोग जिन्होंने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग और साथ दिया, तो क्या ऐसे में जिम्मेदारी नहीं बन पाती कि सभी मिल बैठ करके कोई समझौता कर लें और या फिर आने वाले दिनों में सरकार अपने हाथ में ले लेगी। आखिर क्या रहेगा आगे फरीदाबाद नगर निगम के अंदर का जो भविष्य बनेगा? क्या पार्षद मिल बैठ करके फैसला करेंगे? क्या सियासतदान जो इनके बड़े नेता हैं जो स्थानीय आका वो कुछ रास्ता निकालेंगे बीच का, और या फिर सब यूं ही चलता रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।